पाकिस्तान का बड़ा मुतालबा तस्लीम, एंडी पाई क्राफ्ट ने माफी मांग ली। आईसीसी ने माजरत की वीडियो भी जारी कर दी। मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाई ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और टीम मैनेजर से माफी मांगी। एंडी पाई क्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। एंडी क्राफ्ट ने वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माजरत की। आईसीसी पाक भारत मैच में कवायद की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात कराएगा। मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी क्राफ्ट ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। मैच रेफरी के रवैये पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तान ने मैच रेफरी से माफी और वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया था। मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ साथ हमने आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी कि जो 14 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करें। मुझे उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। मैच रेफरी एंडी पाईक्राफ्ट ने माफी मांग ली है। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी कराएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकती। क्रिकेट को सियासत से बालातर होकर देखना चाहिए। टीम से उम्मीद है अब परफॉर्म करके दिखाएगी। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैच रेफरी एंडी पाईक्राफ्ट भारत के फेवरेट हैं। एंडी पाईक्राफ्ट 90 मरतबा भारत के मैच में रेफरी रहे। रमीज राजा का इंकशाफ, कहा जज्बाती फैसला करते तो क्रिकेट को नुकसान होता। आईसीसी इंक्वायरी होगी तो ऐसा वाकया दोबारा नहीं होगा। ये पाकिस्तान की एक फतह है। क्रिकेट सियासी प्लेटफॉर्म बन गया तो फिर हद नहीं रहेगी। मुतनाज़े एंडी पाईक्राफ्ट पाक यूएई मैच में रेफरी बरकरार। T20 एशिया कप, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात आमने सामने। पाकिस्तान की पहले बैटिंग साइम अयूब लगातार तीसरे मैच में भी 0 पर आउट। साहबजादा फरहान 5 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ और खुशदिल शाह टीम में शामिल। तनाज़े के बायस पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मैच 1 घंटा ताखीर का शिकार हुआ। मैच 7:30 बजे की बजाय 8:30 बजे शुरू किया गया। बांग्लादेश से शिकस्त पर अफगान कप्तान आपे से बाहर, खेल के आदाब भी भूल गए। मैच के बाद राशिद खान की पाकिस्तानी अंपायर फैसल आफरीदी से बदतमीजी। राशिद खान अफगान खिलाड़ियों को भी फैसल आफरीदी से बात करने से रोकते रहे। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाद पहुंच गए। किंग खालिद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी। सऊदी अरब की अफवाज के चाको चबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा। कसरे यमामा पहुंचने पर मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने सलामी पेश की। शहबाज शरीफ का तैयारा सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही मोहब्बत और एहतराम का मुजाहिरा। सऊदी फ़ज़ाइया के तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को हिसार में ले लिया। सऊदी लड़ाका तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे का फ़िज़ा में इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ दौरा सऊदिया मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मतवक्के। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी तक आराम से नहीं बैठेंगे। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात पूरे करेगी। पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है।
पंजाब हुकूमत ने सैलाब से निपटने के लिए दिन रात एक किया। वक्त पर लोगों को ना निकाला जाता तो बहुत बड़ी तबाही होती, हमारी तैयारी ना होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। अपनी छत स्कीम के तहत 80,000 घर जेर तामीर हैं। गुजरावाला में स्टेट ऑफ द आर्ट हार्ट अस्पताल जरूर बनेगा। साल के आखिर तक पंजाब में 1100 ग्रीन बसें आ जाएंगी। वजीर आला पंजाब ने वजीराबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का घक्कड़ मंडी बस स्टॉप से ई बस पर सफर, शहरियों ने खैर मकदम किया और फूल निछावर किए। वजीराबाद में 15 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें शहर के मुख्तलिफ मज़ाफाती रूट्स पर चलाई जाएंगी। 3 खुसूसी चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बहावलपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। उच्च शरीफ में सैलाबज़दा इलाकों का फिजाई जायजा। मरियम नवाज भल्ला जलन में हिफाजती बंद पर भी पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म की फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, रेस्क्यू ऑपरेशन और दस्तयाब सहूलतों बारे दरियाफ्त किया। मरियम नवाज टेंट में खवातीन के साथ बैठ गई, नन्ही बच्ची को गोद में उठाकर इजहार मुसरत। वज़ीर-ए-आला सैलाब मुतासरा खानदान के मासूम बच्चों में घुल मिल गई। बच्चों का मरियम नवाज से मिलकर खुशी का इजहार। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खवातीन और बच्चों को तहाइफ पेश किए। मरियम नवाज की सैलाब के दौरान जांबाक अफराद के अहले खाना से मुलाकात, सिस्कियाँ लेकर रोने वाली खातून को गले लगाकर दिलासा दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुतासरीन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही के मनाजिर। अलीपुर, सैदपुर, ऊद शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। पूरी बस्तियां उजड़ गईं, हजारों एकड़ पर फसलें खराब। शुजाबाद में दरियाए चनाब का सैलाबी रेला गुजरने के बाद बड़ी तबाही छोड़ गया। मकान जमी बोस, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड सलमान की पर पानी की आमद, 88,090 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से सड़कें बह गईं, 30 से जायद देहात का राब्ता मुनकता। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान पीछे छोड़ गए। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बस्ती वेंस, इस्माइलपुर, झांगड़ा और दीगर इलाकों में कई फीट पानी मौजूद। खानेवाल की बस्ती बाकिर शाह में तबाही की दास्तान रकम। तरंडा मोहम्मद पनाह में कश्ती हादसे में डूबने वाली बच्ची की लाश 9 रोज बाद मिल गई। पंजाब से सैलाबी रैले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मकाम पर 5 रोज से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कश्मोर कच्चे के मुतादिद देहात पानी की लपेट में आ गए। नोडेरो में बर्रा पतन पर दरियाए सिंध में सैलाब। चावल, मकई और तिल की फसलें तबाह। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनकता। कोटवे बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से जायद हो गई। नवाबशाह में सुखरंड के मकाम पर दरियाए सिंध की सतह बुलंद। 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। 24 से 48 घंटे में पानी की आमद 5 लाख क्यूसेक से जायद होने का इम्कान। चनाब के अंदर फ्लड आया और फिर रावी और सतलज के अंदर, तो हुकूमत सिंध ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अल्लाह ताला का शुक्र है, जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बरात से वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। अल्लाह ताला की मेहरबानी रही है कि ये अभी तक खैरियत से गुजरे और आगे भी उनसे अल्लाह ताला से दुआ है कि ये खैरियत से गुजरे। हुकूमत सिंध ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक ऑलरेडी अपना एक पैकेज का खाका तैयार कर लिया और मैंने पहले भी कहा कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उसको अनवेल करेंगे कि हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। वज़ीर आला सिंध का सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल देखकर तैयारी कर ली थी, हमारे तमाम बंद महफूज हैं, हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। सैलाबी रेला गुड्डू बैराज पर अपनी पीक पर है। आइंदा 5 रोज अहम है, दुआ है पानी खैरियत से गुजर जाए। लोगों का मुतासरा इलाकों से इनखला जारी है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, कहा आइंदा हफ्ते किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। ज़रूरी इमरजेंसी से सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ही मुल्क में ज़रई और क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल संगीन है। वहां के लोग ग्लेशियर पिघलने से मुतासिर हैं। मुल्क में सैलाब से कितना नुकसान हुआ, ये मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान हर साल मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होगा। एनडीएमए की पेशगोई 98% दुरुस्त है। चेयरमैन एनडीएमए की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा आने वाले सालों में बारिशों की ज्यादा तवक्कुआत हैं। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब के दरियाओं में पानी ज्यादा है। भारत ने पानी छोड़ने से मुतालिक हमसे कोई डेटा शेयर नहीं किया। कादराबाद, सिधनाई और झंग में बंद तोड़कर पानी के रेलों का जोर कम किया गया। मुझ पर अंडों से हमला करने का वाकया स्क्रिप्टेड था। जिन दो खवातीन ने मुझ पर अंडा फेंका उनको पुलिस ने बचाया। पुलिस ने कहा दोनों खवातीन को हिरासत में लिया गया, बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा मुआशरा और दीन खवातीन से इस तरह की बदतमीजी की इजाजत नहीं देता। 2 साल से हम जेल आते हैं, कभी कोई बदतमीजी का वाकया पेश नहीं आया। तनाव कम होने की बजाय बढ़ रहा है। अब सजाओं का इतवार बाजार खत्म होना चाहिए। नफरतों से हुकूमत करने पर पाकिस्तान का नुकसान होगा। इस वक्त अवाम मायूसी के आलम में है। अदलिया मातहत अदालतों पर नजर रखती तो हमारे 3 लोगों को 100 साल की सजा नहीं हो जाती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, 27 सितंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। जीएचक्यू हमला और 9 मई के 12 मुकदमात के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन वापस। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाजिर होंगे। मुल्जिमान और वकला को नोटिफिकेशन की मनसूखी से मुतालिक आगाह कर दिया गया। अदालत की सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर 2 गवाहान तलब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 3 रोजा दौरा बरतानिया। विंडसर कैसल में शाही प्रोटोकॉल के साथ शानदार इस्तकबाल। शाह चार्ल्स और मालिका ने सदर ट्रंप और खातून अव्वल का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर को शाही बग्गी में किले के अंदर ले जाया गया। डोनाल्ड ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोयम और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल। शाह चार्ल्स ने अमरीकी सदर ट्रंप के एजाज में जोहराना दिया। जोहराना गैर रस्मी मगर सिफारती एतबार से इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। जोहराने में बरतानवी खानों के साथ अमरीकी ज़ौक़ का भी ख्याल रखा गया। ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर से भी मुलाकात शेड्यूल। गजा शहर पर इस्राएली ज़मीन और फ़ज़ाई हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। ताज़ा हमलों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चा और माँ भी शामिल। शोहदा की तादाद 65,000 से तजावुज़ कर गई। 1,65,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइल का गजा को 48 घंटों में खाली करने का अल्टीमेटम। इसराइली फ़ौज के ऐलान पर हज़ारों फ़लस्तीनियों की नकल मकानी जारी। सलाहुद्दीन सड़क के जरिए जनूबी नकल मकानी का रास्ता खोला गया। सेहूनी जंगी जुनून खत्म नहीं हो सका। यमन के साहली शहर पर एक बार फिर बमबारी। अल-हुदैदा शहर पर इसराइल ने 12 मोहलिक फ़िज़ाई हमले किए। मुतासरा इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा। हौसी तर्जुमान का कहना है कि इसराइली जारहियत का हर कीमत पर जवाब देते रहेंगे, अपनी सरजमीन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे।